हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में हम 5 वर्षीय चलित औसत की पद्धति यानी कि हमको 5 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड के बारे में सीखना, उसका सम किस तरह से करते हैं। जैसे हमने 3 ईयरली किया था उसी प्रकार 5 ईयरली भी है, तो थोड़ा सा चेंजेस जो है मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर आज इस चीज़ को। ठीक है, तो हम एक सम लेते हैं पहले। तो स्वाध्याय का सेक्शन ई का 5वां नंबर का जो सवाल है वो हमारा 5 वर्षीय चलित औसत की पद्धति का सवाल है, उसके बारे में हम देखते हैं। एक राज्य के खाद्य तेल उपयोग की मात्रा सूचकांक नीचे के कोष्ठक में उपलब्ध है। 5 वर्षीय चलित औसतों के आधार पर से झुकाव ज्ञात कीजिए। तो वर्ष दिए गए हैं और सूचकांक दिया गया है, दोनों के बेस पर से हम क्या करेंगे, 5 वर्षीय चलित औसत के आधार से झुकाव ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम किस तरह से करेंगे सवाल को। सवाल हमारे पास लिखा हुआ है, ध्यान से देखना है उसको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, वर्ष लिखे हुए हैं, तो वर्ष हम लिखेंगे। वर्ष में 2 लाइन 1 लाइन छोड़ देनी है तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। 2005, 2006 और 2015 तक सारे हमको लिखने हैं यहाँ पर, यानी कि 11 साल लगभग है हमारे। 7, 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 हमारे पास सारे के सारे साल हैं वो अवेलेबल हो गए हैं। अब हम सवाल देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है सारी सूचकांक, उसको हम क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। तो वाई में लिखा हुआ है 115, 121, 119, 120, 117, 119, 120, 118, 116, 124 और 125। ये हमारा सवाल हो गया, लिख दिया हमने। अब हमको किताब की ज़रूर नहीं है तो हम उसको साइड में कर देते हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे तो हमको करना क्या है सवाल में। तो जैसे हमने 3 ईयरली में क्या किया, 3 सालों का चलित योग निकाला था, या हम 5 वर्षीय चलित योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 5 वर्षीय चलित योग। तो 5 वर्षीय चलित योग कैसे निकाला जाता है, पहले दो में डैश और लास्ट के दो में डैश, ये खास पहले लिख देना है। और फिर हम क्या निकालेंगे, 5 वर्षीय चलित औसत। क्या निकालेंगे, 5 वर्षीय चलित औसत। तो वो कैसे निकलेगा वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। सेम पहले और दो और लास्ट के दो, इन दोनों में डैश और डैश हमको दोनों जगह पर ही कर देना है। अब 5 5 साल का टोटल करना, 1 2 3 4 5। तो जहाँ 5 साल हो जाती है वहाँ तक हमको टोटल है वो यहाँ लिखना है, जो हमने डैश किए उसके तुरंत नीचे। तो किस तरह से होगा देखो, 115 हम यहाँ कर रहे हैं। 115 प्लस 121 प्लस 119 प्लस 120 प्लस 117। देखो यहाँ हमको कंसंट्रेशन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ये जब मेथड्स हम तीनों में से कोई भी कर रहे हैं तो हमको एकाग्रता, हमारा कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारा यहाँ से नज़र थोड़ी भी सम से इधर उधर हुई, तो जैसे नज़र हटी दुर्घटना घटती है, उसी प्रकार यहाँ भी हमारी दुर्घटना घट जाएगी, सम पूरा रॉन्ग हो जाएगा और 0 मार्क्स मिलेंगे सीधे। तो हमको खास ध्यान रखना है कि जब तक हमारे पूरे टोटल हो तब तक हमको ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 हमारे हो गए हैं, तो 5 के 5 का टोटल कितना हो रहा है हम वो देख लेते हैं। 592 हो रहा है। तो 500 फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। 115, 121, 119, 120 और 117 को हमने टोटल किया तो कितना आया, 592 आया है। तो हमने वो देख लिया है। अब क्या करेंगे, हम जो है एक हटा देंगे, बाकी के जो 5 हैं हमारे उनको हम टोटल को करेंगे। तो बाकी के टोटल्स को कैसे करेंगे तो हम देख लेते हैं। यहाँ से एक को उंगली रखते जाना है कि जिससे हमको पता चले कि हमने इसको अब टोटल में काउंट करना नहीं है। 121 प्लस 119 प्लस 120 प्लस 117 प्लस हमको आगे बढ़ जाना है 119। तो 596 हमारे पास यहाँ टोटल आएगा। हम 596 यहाँ पर लिख देंगे। फिर एक हट गया, 2 को हटा देंगे और एक आगे बढ़ा देंगे इस साइड से। तो हमारे पास में कितना आएगा यहाँ पता है, 595। इसकी दूसरी शॉर्ट एक और मेथड है करने की, बट ये ज़्यादा इजी रहेगी क्योंकि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम कम पड़ती है। अब हम टाइमिंग लगेगा लेकिन शॉर्ट है, ये वाली मेथड ज़्यादा इजी पड़ेगी। दूसरी मेथड में टाइम कम लगेगा लेकिन थोड़ी सी भी मिस्टेक बहुत बड़ी बन जाएगी हमारी। 595 हमने ऑलरेडी लिख दिया है। अब हम इसके बारे में करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा,
594 आएगा कैसे, तो हम देख लेते हैं। 120 प्लस 117 प्लस 119 प्लस 120 प्लस 118, 594 आएगा। देखो अब 594 के बाद में इसको हम हटा देते हैं और इसको बढ़ा देते हैं तो सीधा 590 हो जाएगा। किस तरह से, 117 प्लस 119 प्लस 120 प्लस 118 प्लस 116, देखो 590 आ गया है। 590 के बाद में हमारे पास में आएगा 124 जो 597 हो जाएगा हमारा इससे। 119 प्लस 120 प्लस 118 प्लस 116 प्लस 124 है तो 597 देखो हमारा हो गया है। अब हम 119 को हटा देंगे तो सीधा हमारा होगा 603। कैसे, तो 120 प्लस 118 प्लस 116 प्लस 124 प्लस 125 है हमारे पास, तो 603 हमारा देखो यहाँ हो गया है। तो ये एकदम सिंपल काम है, बहुत ही ज़्यादा इजी भी है। खास ध्यान रखते जाना है, ध्यान नहीं हटाना है। अगर ध्यान हटेगा तो हमारा सम गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब इन सबको हम किससे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे। 5 वर्ष का हो तो 5 से ही भाग दिया जाता है इसके लिए। तो 592 भाग 5 करेंगे हम तो हमारे पास आएगा कितना, 118.4, 118.4 हमारे पास आया। अब 596 भाग 5 करेंगे तो कितना आएगा, 119.2। 595 भागे 5 करेंगे तो कितना आएगा, 119। 594 भागे 5 करेंगे तो कितना आएगा, 118.8। 590 भाग 5 करेंगे तो इतना आएगा 118। और 597 भाग 5 करेंगे तो हमारे पास आ गया 119.4। और हम 603 भाग 5 करेंगे तो हमारे पास आएगा 120.6। तो जिस तरह से हमारे पास में ये है उस तरह से हमको करते जाना है और ये हमारा आंसर यहाँ पूरा हो जाएगा। 5 वर्षीय चलित औसत की पद्धति का एग्ज़ाम में इसमें से भी कोई पूछ सकता है तो पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है, कोई क्लियर ऐसा है कि टोटल में कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, सो गो फॉर द नेक्स्ट।